हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म एन प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या गिवन है, हमने एक कुआं तैयार किया है, उसको कुएं को खोद के तैयार किया है, जो कि क्या है हमारा 20 मीटर डीप है। मीन्स इसकी जो गहराई है वो कितनी है, हमें 20 मीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द वेल जो गिवन है वो कितना गिवन है, 7 मीटर। तो इस कुएं को खोद के हमने क्या किया बेटा, इससे मिट्टी बाहर निकाली और वो उस मिट्टी से क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उस प्लेटफॉर्म की डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है 20 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी ऊंचाई का प्लेटफॉर्म जो है हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें जो चीज़ गिवन है, ये मान लेते हैं हम क्या है, इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं जो कि कितनी है 14 मीटर। इसकी लेंथ मान लेते हैं जो है हमारी 22 मीटर। हाइट हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, जिसको मान लेंगे हम h। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर करना गया है, सबसे पहले वो चीज़ समझो। उसने क्या कहा है कि जो भी मिट्टी हमने कुएं से निकाली है उसको हमने प्लेटफॉर्म बनाने में यूज कर लिया। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सोइल, जो भी हमारी मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। उससे हम क्या कर लेंगे, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म अपनी फाइंड आउट कर लेंगे। तो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है बेटा वो राइट डाउन करते हैं हम। डेप्थ ऑफ द वेल गिवन है हमें, डेप्थ ऑफ वेल, इसको मान लिया h1 मान लेते हैं और इज इक्वल टू कितनी है हमारी 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमें, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ वेल वो है हमारा 7 मीटर। तो रेडियस जो हो जाएगा वेल का, कुएं का रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगा बेटा, 7/2 मीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी डायमेंशंस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो कितनी है हमारी, मान लेते हैं हम 22 मीटर, कोई भी मान सकते हैं, लेंथ 14 या 22 में से। और ब्रेड्थ मान लेते हैं हम, ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म वो मान लेते हैं हम 14 मीटर। हाइट फाइंड आउट करनी है तो लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म वो मान लेते हैं हम h मीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमें करना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सोइल है उसी से हमने प्लेटफॉर्म किया है तैयार। तो वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जितनी मिट्टी हमने निकाली है उसी का यूज हमने प्लेटफॉर्म तैयार करने में किया है। तो वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोइल वो कैसे निकालें। अब जो कुआं होता है वो कैसा होता है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr²h। तो πr² h1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। इसके अंदर लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से क्यूबॉइड हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, LBH। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है बेटा 7/2 का स्क्वायर इनटू में हाइट क्या है हमारी 20 मीटर, तो मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू लेंथ जो है हमारी प्लेटफॉर्म की वो क्या है 22 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो है 14 इनटू में हाइट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है बेटा। अब देखेंगे हाइट के मल्टीप्लाई में है 22 और 14, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 20, और 22 और 14 किसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे। 22 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, h के।
आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और ये क्या आ गया हमारे पास 10, और 2 2 जा 2, और 2 2 जा 4, और ये आ गया 5। तो h इज इक्वल टू जो आ गया वो कितना आ गया बेटा हमारा 5/2। ऊपर 5 बच गया, नीचे ओनली 2 बच गया। तो हाइट जो आ गई वो क्या आ गई 5/2। इसको डिवाइड करते हैं तो यह क्या आ जाएगी हमारे पास 2.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2.5 मीटर। अगर बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करके आने हैं। रफली क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि आपको बस सीधी कैलकुलेशन दिखानी है, नहीं, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे इस चैनल पे आपको जो प्रीवियस क्लासेज के प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं हमारे CBSE वगैरह के, उसके अंदर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आगे आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा वीडियोज। तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आगे बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक कुआं है जिसका डायमीटर जो है वो क्या है 3 मीटर है। इज डग 14 मीटर डीप, 14 मीटर गहरा उसको खोद दिया जाता है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ द डग हैज बीन स्प्रेड आउट इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। उसने क्या कहा है, ध्यान से सुने। एक 14 मीटर डीप, मतलब ये जो डेप्थ गिवन है हमें, ये कितनी गिवन है कुएं की 14 मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर जो गिवन है कुएं का वो कितना गिवन है 3 मीटर। एक कुआं खोदा, कुएं खोदने के बाद क्या किया, इससे जो मिट्टी निकली है उसको क्या किया बेटा इस कुएं के चारों ओर फैला दिया एक सर्कुलर शेप में, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी गिवन है, यहाँ तक तो कुआं है, तो ये विड्थ जो है ये कितनी गिवन है हमें 4 मीटर गिवन है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। जिसके कारण क्या किया हमने, इस मिट्टी से इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट क्या होता है हमारा, चबूतरा होता है जिस पे बैठ जाते हैं कुएं के चारों तरफ, वो तैयार किया है। हमने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी ऊंचाई का एम्बैंकमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं हम। डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ वेल, कुएं की गहराई जो है उसको h1 मान लेते हैं, वो कितनी है हमारी 14 मीटर, ठीक है। रेडियस देखते हैं क्या है, रेडियस ऑफ वेल, कुएं का रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर बाय 2 कर लेंगे, तो कितना हो गया बेटा 3/2 मीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट गिवन है हमें, तो ये लिखेंगे विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स क्या होता है, चबूतरा। ये क्या हो गया हमारा 4 मीटर गिवन है, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब बेटा इसके सेंटर से, कुएं के सेंटर से एम्बैंकमेंट का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ये हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखें 4 मीटर, और ये जो हमारा यहाँ है ये कितना है 3/2, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 + 3/2 अपॉन में 1 मान के इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11/2 मीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। 3/2 हमारा रेडियस क्या किसका है, कुएं का है, और 4 मीटर ये चौड़ा है, विड्थ गिवन है हमें इसकी, तो 4 + 3/2 टोटल रेडियस हो गया एम्बैंकमेंट का कितना हो गया 11/2 मीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब बेटा हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट वो मान लेते हैं हम कितनी है h है, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था सेम एज इट इज क्वेश्चन है हमारा ये भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा,
अब ये एम्बैंकमेंट जो हमने फॉर्म किया है वो किससे फॉर्म किया है, सोइल ऑफ द वेल से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ जो सोइल है, वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोइल किसके इक्वल होगा बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप थी हमारी सिलेंडर इसकी कुएं की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1, इसको r1 मान लेते हैं रेडियस को, तो पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल होगा, ये भी कैसा है हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई इनटू में आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये अंदर से तो कुआं है, खोखला है हमारा, तो जो मिट्टी पड़ेगी वो कितने एरिया में पड़ेगी, जो बाहर वाला रेडियस है, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है हमारा r2, r2 माइनस क्या कर लेंगे r1, क्या कर लेंगे r2 माइनस r1, इतने एरिया में हमारी मिट्टी आएगी। देखेंगे ध्यान से, मान लिया ये अंदर से खाली है और ये इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट है, इस रेडियस को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, टोटल हमारे पास कितना है 11/2, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास अंदर अंदर का 3/2, ये अंदर का, तो जो मिट्टी आएगी वो किस एरिया में आएगी, इस वाले एरिया में, तो इसका रेडियस कितना आ गया हमारा 11/2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस में 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, इनटू में हाइट क्या है हमारी h, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा, क्योंकि अंदर जो है कुआं तो यहाँ से खुद चुका है, तो यहाँ से मिट्टी आएगी नहीं, बाहर बाहर मिट्टी है, तो वो कितने रेडियस में पड़ेगी, आउटर रेडियस माइनस में कुएं का रेडियस। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस क्या है 3/2 का स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है हमें हमारी 14 इज इक्वल टू, r2 क्या था 11/2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस क्या है 3/2 का स्क्वायर, इनटू में हाइट हमने क्या करनी है फाइंड आउट, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9/4 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस में 9/4 इनटू में h, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 14, 9 मल्टीप्लाई 14/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे इसका, तो 121 माइनस 9 इनटू में क्या हो जाएगा h, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, 9 मल्टीप्लाई 14/4 इज इक्वल टू 121 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 112 अपॉन में 4 इनटू में h, 4 से 4 कैंसिल आउट, 112 किसके आ जाएगा इसके नीचे, तो 9 मल्टीप्लाई 14/112 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा h के, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो किसके आ जाएगा 14 1 जा 14, 14 8 जा 112, तो हाइट जो आ गई वो किसके इक्वल आ गई 9/8 मीटर के, किसके इक्वल आ गई हमारी जो हाइट आ गई, जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 9/8 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।